हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 था, रियल नंबर्स। हमने इसमें जो था 1 से लेकर और 6 तक के प्रश्न को देख लिया था। आज इस वीडियो में हम 1.1 जो एक्सरसाइज है इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 से जो भी क्वेश्चन है उनका सलूशन निकाल कर देखते हैं क्या है। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 7 है इसमें क्या दिया गया है कि यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 408 और 132 का एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालना हमने बताया था पिछली वीडियो में, कैसे निकालेंगे। संख्या जो है 400, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नंबर 7 है। इसमें जो संख्याएं दी गई हैं 408 है और कौन सी है 1032। तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या है 1032, तो इसमें 1032 को 408 से भाग देंगे। तो 1032 को जब 408 से भाग देंगे तो ये कितना 2 हो जाएगा, 2 बार। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 816 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 2 में से गया 1 बचेगा, यहाँ 8 में से 10 में से 2 गया 8 गया 2 बचेगा, कितना बचेगा। उसके बाद हमने क्या बताया था कि जो यहाँ शेषफल बचता है वो नेक्स्ट स्टेप में भाजक बन जाता है, और जो यहाँ भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है। 408 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से भाग देंगे इसको। 408 को कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 दूनी 4 से तो हो जाएगा, लेकिन 16 दूना 32, यहाँ 32 नहीं 8 ही है। ओके, यहाँ 216 और यहाँ बचेगा कितना 2 बचेगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 1 2 गया 1 बचेगा, 192। अब यहाँ पर 192 जो भाजक बन जाएगा, 216 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाज्य, फिर से यहाँ फिर बन जाएगा 192। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचा, और यहाँ 11 में से 9 गया 2 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचेगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये भाज्य बन जाएगा, तो ये भाजक, और 192 जो है वो भाज्य बन जाएगा। फिर यहाँ पे 24 का गुणा 24 का ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि 192 से ज़्यादा ना हो या 192 तक रहे। तो किसका हम देखते हैं, 6 से अगर कराएं तो 6 चौको 24 ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ 8 से करा के देखते हैं, 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16, हाँ तो 8 बार चला जाएगा। तो 8 चौक 32 का 2 और 8 दूनी 16 और यहाँ का 3 19 हो गया, यहाँ बचेगा 0। ओके, यहाँ से 0 आ गया। तो यहाँ पर जो भाजक हमारा था 24, तो यहाँ पर अगर हम यूक्लिड विभाजन के द्वारा देखेंगे तो दूसरी तरह से जो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करते थे, तो वो यूक्लिड विभाजन के द्वारा था। इसमें सवाल में यूक्लिड विभाजन दिया नहीं गया था। और जो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो भाजक हमारा आता है वही जो होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ किसका, एचसीएफ 408 और 1032 का एचसीएफ कितना है, निकल के आया है 24। ये एचसीएफ निकल के आया है। ओके, अब ये एचसीएफ को हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। ओके, यही बताया गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 1032 m माइनस 408 गुणे 5, इस रूप में लिख लिए। एचसीएफ कितना था 24 था, 24 रखेंगे बराबर 1032 m माइनस 400। अब यहाँ पे इसका बुला करके लिख लो, 5 अट्ठे 40 का 0, 5 0 0 और 4 हो गया, और 5 चौक 20 यानी कि 2040 आ गया। यहाँ पे 2040 इस तरफ जाएगा, तो पक्षांतर करने पर ये जो निशान होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 24 आई प्लस में हो जाएगा ये 2040। ओके, अब यहाँ पे ये और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2064 हो जाएगा। यहाँ पे 1032 m बराबर क्या हो जाएगा 2064 बटे में आ जाएगा ये 1032।
अब यहाँ पे 1000 दूना 2000 होता है, 32 दूना 64 होता है, यानी 1000 दूना 1032 दूना क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो m का मान कितना निकल के आएगा 2। यही हमारा आंसर है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, m का मान 2 निकल के आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ 8वां प्रश्न जो है इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, संख्याओं 165 व 255 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना। इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा निकालना है। तो संख्या को हम पहले देखते हैं, क्या क्या दिया गया है, 165 और क्या दिया गया है 255, ये दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या यही है, तो बड़ी संख्या भाज्य होगी। तो यहाँ पे 165 दूना अगर लेके जाएंगे तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक कम लेके जाएंगे 165, घटेगा कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 5 में से 6 नहीं गए, उधर में 15 में से 6 गया 9, 90 बचा। अब यहाँ 1 में से 1 0 बचा, तो छोड़ देते हैं। यहाँ 90 जो है भाजक बन गया, ये जो है भाज्य बन जाएगा 165। अब 90 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 165 से ज़्यादा ना हो, तो 90 दूना 180 वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 दूना नहीं लेके जाएंगे, एक कम लेके जाएंगे, तो 100 यहाँ पे 90 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 16 में से 9 गया 7 बचेगा 75। अब जो 75 है वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाजक 90 जो है भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ 75 एक कम फिर से जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 75, फिर से बचेगा कितना 5 बचेगा, यहाँ 8 में से 1 गया 7 गया 1 बचा। अब ये 15 जाएगा, फिर भाजक बन जाएगा, ये 75 फिर से भाज्य, यहाँ पे 15 बचे 75 होता है, बचा हमारा 0 शेषफल। तो यहाँ पर जो ये 15 लास्ट में भाजक है, यही क्या होगा, HCF होगा। लेकिन हमको निकालना किस विधि से है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो यहाँ पे लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा ये ऐसा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसी फार्मूले में रख देंगे। देखिए यहाँ पे पहले स्टेप में क्या था, भाज्य 255 था, बराबर में भाजक जो 165 था, बोले भागफल कितना आया था 1 आया था, और प्लस शेषफल जो था वो 90 आया था। ये हो गया। दूसरे स्टेप में देखिए भाज्य 165, भाजक 90, बोले भागफल 1 यहाँ पे, और शेषफल 75। तीसरे स्टेप में भाज्य 90 बराबर भाजक 75 और भागफल 1 प्लस शेषफल जो है 15 आया। चौथे स्टेप में जो भाज्य है वो 75 है, बराबर भाजक जो है 15 है, बोले भागफल जो है 5 है, प्लस शेषफल 0 है। जब यहाँ पर शेषफल 0 आता है तो उसी जगह पे जो हमारा भाजक होता है वही क्या हो जाता है, HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका किसका है, 165 और 255 का, 255 का ये निकल के आया है 15, ये हो जाएगा आंसर। ओके, ये तो हमारा HCF जो निकला यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा वो 15 है। अगर ऐसे ही पूछ लेते यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा ना पूछते, कहते कि केवल 165 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो यही इतना करके लिख देते कि HCF, ये वाली लाइन लिख देते HCF 165 और 255 का कितना लिखना है 15, तो वहीं पे सही होता। लेकिन अगर जब पूछ लिया जाए यूक्लिड विभाजन द्वारा तो इसको करना रहेगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, संख्याओं 272
और 132 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। इसको भी सेम इसी तरह से निकालना है। पहले क्या करेंगे, भाग की तरह से निकाल लेंगे। तो इसमें संख्या लिख लेते हैं 272 है और कौन सी है 1032 है। तो इसमें बड़ी संख्या 1032 है, तो इसको 272 से भाग देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 272 है तो ये 3 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 7 21 और यहाँ 21 का 1 और 3 दूनी 6 और यहाँ का 2 8। अगर हम 3 नहीं 4 बार ले जाते तो देखिए 4 दूनी 8 का 8 होता, 4 7 28, 8 होता, 4 दूनी 8 और यहाँ का 2 10, यानी कितना हो जाता 1088 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, इसलिए 3 बार ले गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ 2 में से 1 बचा, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 गया 2 बचा, ये हो गया। अब ये भाज्य बन जाएगा, तो यहाँ सॉरी ये 216 जो है वो भाज्य बन जाएगा, ये वाला भाज्य बन जाएगा 272। तो ये क्या करेंगे, अब 216 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ 200 यहाँ भी 200 कम जाएगा, 216 बचेगा कितना 6 बचेगा, यहाँ 6 में से 1 गया 5 बचेगा। फिर ये वाला भाजक बन जाएगा, यहाँ 2 में से 2 गया 0 बचा, ये भाजक बन गया, फिर से ये भाज्य 216। तो ये क्या हो जाएगा 56, यहाँ फिर जाएगा 3 6 18 और 3 5 15 और 1 16, 168 आएगा। अगर हम यहाँ 4 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता उससे। देखिए 50 चौको 200 होता है और 6 चौको 24, यहाँ 224 आता है, तो ज़्यादा हो जाता है 6 को ले जाने पे, तो इसलिए 3 बार ले गया। 6 8 में देखिए 16 में से 8 गया 8 बचा, यहाँ 0 है तो उधार लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ में से 0, ये फिर से भाज्य बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा 56। तो आप कितनी बार जाएगा, एक बार 48, कितना बचा 16 में से 8 गया 8 बचा, यहाँ 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ ये फिर से भाज्य बन जाएगा, ये भाज्य 48 ऐसे लिखेंगे और 8 छंग 48 होता है बराबर 0, यहाँ 0 आ गया। अब इसको हम यूक्लिड प्रमेय का द्वारा लिखते हैं, कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखो या यूक्लिड एल्गोरिथम से लिख लो। इसमें पहले स्टेप में क्या हुआ है, भाज्य कितना है 1032 बराबर भाजक क्या है 272 गुणे भागफल क्या है 3 है, शेषफल क्या है 216। दूसरे स्टेप में क्या है, भाज्य जो है 272 है, भाजक क्या है 216 है, भागफल क्या है 1 है प्लस शेषफल क्या है 56 है। तीसरे स्टेप में भाज्य 216 है, भाजक क्या है 56 है, गुणे भागफल क्या है 3 है, शेषफल क्या है 48 है। चौथे स्टेप में क्या है, भाज्य 56 है, भाजक क्या है 48 है और भागफल क्या है 1 है प्लस शेषफल क्या है 8 है। पांचवें स्टेप में क्या है, यहाँ पे देखिए भाज्य है 48, भाजक क्या है 8 है और भागफल क्या है 6 है और प्लस शेषफल 0 है। जहाँ पे शेषफल 0 आया वही वाला क्या 8 जो है ये भाजक, वही HCF होता है। HCF क्या हो जाएगा HCF किसका 272 और 1032 का कितना आया 8, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जो ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यदि 657 तथा 963 के HCF को, यहाँ पे HCF को 657x प्लस 963 गुणे 10 की गुणे -15 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल के देखते हैं HCF क्या आता है, फिर उसको इस रूप में लिखते हैं। तो संख्या क्या है 657 है और 963 है, तो इसमें 963 बड़ी संख्या है, इसलिए इससे इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक कम 657
कितना घटेगा, 13 में से 7 गया 6 बचा, यहाँ 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3 बचा। ये भाजक बन जाएगा, ये फिर भाज्य बन जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 657, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 बार हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2 बार जाएगा। यहाँ 7 में से 2 गया 5 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, ये हो गया। अब उसके बाद ये भाजक बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 306 भाज्य हो जाएगा। यहाँ पे 6 बार जाएगा, ये 6 पंचे 30 का 0, 6 चौको 24, 3 27, ये हुआ। 6 में से 0 गया 6 बचा, और यहाँ पे जो है 10 में से 7 गया 3 बचा, और 2 में से 2 गया 0, ये भाजक बन जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा 45। कितनी बार जाएगा, एक कम, कितना बचेगा 9, यहाँ ये फिर भाजक बन जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, और 9 चौक 36, ये हो जाएगा 0 0, ये हो गया शेषफल 0। तो यहाँ जो भाजक आया है 9, यही से हमारा एचसीएफ होगा। ओके, इसमें यूक्लिड विभाजन में द्वारा निकालने को बोले नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 657 संख्या जो है और 963, इनका एचसीएफ क्या निकल के आया है 9। अब इस 9 को इस रूप में लिखना है, तो एचसीएफ बराबर 657 x प्लस 963 गुणे -15, इस रूप में लिखना है। तो एचसीएफ हमारा 9 निकल गया, एचसीएफ की जगह 9 रख देंगे। ओके, अब यहाँ पे 657 x प्लस इसका गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, गुणा, और 15 के 45 का 5 हासिल, कितना 4, 15 6 के 90 और 4 94, और हासिल 9, 15 9 135 और 9 100, कितना हुआ 15 9 135 और 44 हो गया, ये हो गया 144, इतना आया। अब ये जो है माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 657 x बराबर 9 प्लस कितना हो जाएगा, आगे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 657 x, ये जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 5 9 14 का 4 हासिल कितना 1 1, इसमें ऐड हो जाएगा 5 हो जाएगा, बाकी सारे संख्याएं लिख दी जाएंगी। उसके बाद x इधर ही रहेगा, 14 454 बट्टे 657। ओके, अब यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 हो गया, कितना है इसमें, कितनी बार जाएगा, देखिए चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो 657 है, इसका जो भाग करेंगे तो ये 1400 पहले सैकड़े में ले जाएंगे, तो 1445 को भाग देंगे तो ये 2 बार कटेगा, कितना आएगा, देखिए 6 दूनी 12 और 57 दूना 114, यानी कि 12 1314, 1314 कट गया, तो 1314 जब कटा तो 1400 में से देखिए कितना, 1445 में से 1314 कटेगा, कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, 131 बचेगा, ये वाला 4 यहाँ उतर जाएगा, फिर 1314 तो फिर 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22 आया। ओके, तो क्या निकल के आया, एचसीएफ, ये x की वैल्यू जो निकली है वो 22 निकल के आई। ओके, ये हुआ x का मान 22 आया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं, हमने 10 प्रश्न देख लिए हैं, अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। तो इसमें क्या करना है, इसको और इसको किसी ऐसी संख्या से विभाजित करें, जो मासा निकालेंगे वही संख्या होगी, इसे विभाजित करने पर इसमें 5 और इसमें भी 5 बचता हो। तो जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है, शेषफल वाला बचने वाले में क्या करेंगे, जो शेषफल है
उसको इस संख्याओं में से घटा देंगे पहले। तो 245 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 240 बचेगा। दूसरी संख्या जो है 1029 है, उसमें से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 1024। तो ये दो संख्याएं प्राप्त हुई। अब इन दोनों संख्याओं का हमको मासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 1024। तो 1024 को अंदर रखेंगे और बाहर 240। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कितनी बार जाएगा, 2 चौको 800, 4 दूनी 8, यानी कि देखिए यहाँ 4 से अगर गुणा करें, 4 0 0, 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हुआ, 4 0 0 और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 960 का कितना घटना, इसमें बचेगा 4 बचेगा, इसमें 12 में से 6 गया 6 बचेगा। यहाँ पे देखिए उधार लिया था, 9 में से 9 गया 0 बचा। यहाँ फिर से भाजक हो गया, ये भाज्य बन जाएगा 240। तो यहाँ पे घटाएंगे कितना, कितनी बार जाएगा, 64 का गुणा 6 चौको 24, 4 बार तो वैसे ही नहीं जा पाएगा, तो 3 बार जाएगा यहाँ पे, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 1 19। ये हुआ, कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 2 गया 8 बचा। यहाँ 3 में से 9 नहीं घटेगा, उधार में 13 में से 9 गया 4 बचा, 1 में से 0। फिर से नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे 64 भाज्य हो जाएगा, 48 भाजक, तो 48 से कम जाएगा, बचेगा 14 में से 8 गया 6 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 बचेगा। यहाँ पे 16 भाजक हो जाएगा और ये 48 जो है भाज्य। तो 16 यहाँ 48 होता है, कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से इस पर 0। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 16। ओके, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकला है, एचसीएफ 240 और 1024 का एचसीएफ निकला है 16। ओके, लेकिन हमको एचसीएफ नहीं बताना था, क्या बताना था, क्वेश्चन के हिसाब से हम ऐसे लिखेंगे कि वह महत्तम संख्या क्या कीजिए जो इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष पर 5 देती है। ओके, तो हम लिखेंगे क्या कि 16 से 245 व 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। ओके, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेमी, 6 मीटर 25 सेमी तथा 4 मीटर 75 सेमी है। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई दी कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 8 मीटर प्लस कितनी 50 सेमी दी गई है। तो इसको ये एक यूनिट में कर लेंगे, एक यूनिट में चाहे मीटर में चाहे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर यहाँ पे अगर मीटर में करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा मीटर, तो ये मीटर नहीं सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 8 मीटर का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में 800 यानी 100 से गुणा कर देंगे, प्लस ये क्या होगा, ये भी सेमी में बदल गया और प्लस 50 सेमी, कितना हो गया 800 सेमी प्लस 50 सेमी, कितना हो गया 850 सेमी हो गया। लंबाई कितनी निकल आई सेंटीमीटर में 850 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई देख लेते हैं,
चौड़ाई कितनी दी हुई है 6 मीटर 25 सेमी। तो 6 मीटर 6 का गुणा 100 से कर देंगे और प्लस 25 सेमी, ये टोटल हो जाएगा सेमी में। ओके, तो ये 600 प्लस 25 और यानी 625 सेमी हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही ऊंचाई को सेमी में बदल लो। ऊंचाई कितनी दी गई है 4 मीटर 75 सेमी। तो 4 का मतलब 4 गुणे 100 प्लस 75 सेमी, ये पूरा सेमी में बदल गया। ये 75 सेमी था ही, इसको 100 से गुणा कर दे तो ये भी सेमी में हो गया, यानी कि 400 प्लस 75 मतलब 475 सेमी टोटल आ गया। ये हो गया। तो 3 संख्याएं हमको प्राप्त हुई 850, 625 और 475। अब इन तीनों संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का निकालो। इन दोनों संख्याओं, इन सबको क्या कर लो, पहले आरोही क्रम में लिख लो। संख्याओं का आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम। सबसे छोटी क्या है 475 है, उसके बाद क्या है 625 और उसके बाद 850, ये दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले से इसका भाग करेंगे तो क्या जाएगा 475 भाग ये। इन दोनों का पहले हमको एचसीएफ निकाल लेना है। सेम उसी तरह से 400 का गुणा 1 से जाएगा तभी, नहीं तो 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 6 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 1 कम गया, क्या बचा 0। 12 में से 7 गया, 5 बचा, यहाँ 5 में से 4 गया, 1 बचा, 150। यहाँ पे फिर से ये 475 जो है वो भाज्य हो जाएगा। कितना यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 150, यहाँ कितना होता है 450, तो 3 बार जाएगा, यानी 3 0 0, 3 बचे 15 का 5, 3 1 3 और 1 4, 450। 5 बचा, यहाँ 2 बचेगा 0, यहाँ पे 75, 150 भाज्य हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 चौको 100 होता है, 25 छक कितना हो जाएगा 150, तो 6 बार जाएगा 150 0, यहाँ पे सब जगह 0 आया। तो ये लास्ट वाली संख्या क्या है, भाजक 25 है। लेकिन अभी नहीं भाजक इसको जो एचसीएफ है अभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक संख्या बाकी हुई है। चाहे 25 से इसको भाग दे दो, चाहे इस संख्या से इसको भाग दे दो, दोनों ही कंडीशन में हमको देखना है कि अगर 25 आ रहा है वहाँ भी तो हम कहेंगे वहाँ, और यहाँ दोनों जगह लास्ट में 25 आ रहा है, तो इसलिए जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है 25 है। तो यहाँ पे हम इस संख्या से इसको भाग करके देखते हैं। 625 850 कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 625 हुआ, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 625 जो है भाज्य, ये भाजक बन गया। कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो दूनी 2 3 6, तो दूनी जाएगा, यानी 450, 5 बचा और 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 225 कितनी बार जाएगा, 1 कम 175, कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 175। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, 50 3 150, बचेगा कितना 25। अब यहाँ पे 25 जो है वो भाजक हो जाएगा, और भाज्य क्या होगा, ये जो 50 था, 25 दूना 50, यानी यहाँ भी जो लास्ट वाला भाजक है वो 25 आया। तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है, यानी कि जो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, जिससे जो है कमरे की दीवार पूर्ण रूप से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे एक लाइन में हम लिख सकते हैं, अतः 25 सेमी
ई एफ, क्या लिख सकते हैं, अतः सबसे लंबी क्षण की लंबाई 25 सेमी है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए और हम देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आए। यानी इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 5, इसको भाग देंगे तो 7 आएगा। इसमें 5, इसमें 7 आएगा। तो उस संख्या को निकालो जिससे इसको भाग दिया जाए। तो यानी महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो शेषफल बच रहा है उसको घटा देंगे। 2053 माइनस 5 बराबर 2048 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 967 माइनस 7 बराबर 960 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या 2048 है, तो 2048 भाज्य है, यहाँ पे 960 जो है भाजक। तो इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2 6 12 का 2 और 2 18 1 19 हो जाएगा। कितना बचेगा 8, 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ 10 में से 9 गया 1 बचा, 1 में से 0। ये भाज्य बन जाएगा और 960 भाज्य हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 7, कितनी बार 7 8 56, 7 बार जाएगा। 7 8 56 का 6 और 7 दूनी 14 और 5 19, 7 एकम 7 और यहाँ का हासिल 8। कितना बचेगा 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ 5 में से 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ 8 में से 8 गया 0। अब ये वाला 64 जो है भाजक हो जाएगा, 128 भाज्य होगा। 128 यानी कि 64 गुना 128 होता है, क्या आ जाएगा शेषफल 0। तो यहाँ पे हमारा शेषफल 0, इसलिए ये वाला भाजक एचसीएफ हो जाएगा यानी मासा यानी सबसे बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पे एचसीएफ पहले लिख लेते हैं। एचसीएफ किसका 2048 और 960 का कितना आया है 64, और 64 ही सबसे बड़ी संख्या है। तो एक लाइन में लिखेंगे क्या, अतः आंसर में अतः 64 से 2053 व 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 बचेंगे। ओके, यही आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आते हैं। शेषफल वाले में हम पहले संख्याओं में से शेषफल को घटा लेते हैं। तो पहले वाले इसमें भाग देने पर शेषफल कितना 7, तो 7 घटाएंगे 398 में से 7 घटाएंगे बराबर 391 बचेगा। दूसरी संख्या जो है 436 में शेषफल कितना बच रहा है 11, तो 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 325। फिर चौथी संख्या है 542, इसमें शेषफल कितना 15, तो 15 घटाएंगे बराबर 327 बचेगा। ये संख्या है। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, एक मिनट, यहाँ 542 बचेगा, यहाँ बचेगा 425। सबसे बड़ी ये है, यहाँ 542 बचेगा, 27 बचेगा। 527, 442, 425
325 391, सबसे बड़ी उससे छोटी इससे छोटी, तो सबसे छोटी वाले से इसको भाग दिया जाएगा। कितना है 391 और यहाँ पे 425, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 391 कितना बचा, 5 में से गया 4 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा, ओके। और यहाँ 4 उधार दिया गया था, 3 में से 3 गया 0। यहाँ पे एक 391 इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 39 34 से ज़्यादा, तो एक बार यहाँ जाएगा, पहले 3 बचेगा, फिर 1 39 34 5 51 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करके बता रहे हैं, 39 34 यहाँ पे एक बार जाएगा 34, 5 बचा, एक फिर एक बार जाएगा 34, कितना बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, और यहाँ पे 1 17 बचेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 11 लिख लेते हैं, 11 में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 × 44, 11 × 33, 11 × 33 और 4 37, ये हो गया। बचेगा कितना 17, और उसके बाद ये 17 भाजक के 34 यहाँ लिखेंगे, तो 17 दूना 34, शेषफल 0 आ गया। ये जो है हमारा यहाँ पे लास्ट भाजक है। उसके बाद एक और संख्या है ये, तो इसको चाहो 425 को 17 से भाग दो या फिर इससे इसको भाग दो, दोनों कंडीशन में हमको 17 आना चाहिए, जो यहाँ आया है, नहीं तो सही नहीं रहेगा। तो कितना है 425 से भाग देंगे 527 को, कितना बार जाएगा, एक बार 425, कितना बचेगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 425, कितनी बार जाएगा, 1 चौक 400 और 2 चौक 8, कितना बचेगा यहाँ पे 15 में से 8 गया 7 बचा, 2 1 में से 0 गया 1 बचा, 4 में से 4 0, यहाँ पे 102 भाज्य हो जाएगा, 17 छम 102, शेषफल 0, और लास्ट भाजक यहाँ भी 17 है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, दोनों का HCF या HCF हो जाएगा 17, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं कि महत्तम संख्या क्या है, 17 है, जिससे इन तीनों को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 11 और 15 आता है। तो लिखेंगे 17 से 398, 436 व 542 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितने 7 11 व 15 आते हैं, यही आंसर हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 14 तक ही, और एक्सरसाइज 1.1 में जो और क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।